नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। गृह मंत्री ने जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया था, अभी तक गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी है। और ये कहीं ना कहीं सत्ता का एक ठसक, सत्ता की एक हनक दर्शाता है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जो संविधान की बदौलत गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने, आज वही लोग संसद में बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। और जब कहा जाता है कि भैया माफ़ी मांग लो, गलती हो गई, तो कहते हैं नहीं नहीं, हमने कोई भी अपमान बाबा साहेब का नहीं किया, हम तो बाबा साहेब से बहुत प्यार करते हैं। तो गृह मंत्री का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एंट्री हो गई है मोदी जी के गुरु जी की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की बात करने जा रहा हूं, जिन्होंने बाबा साहेब संविधान का अपमान किया है। कैसे अपमान किया है मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो यह वीडियो आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छे से पूरा देखिएगा, जिससे पूरा मामला आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब आखिर में कमेंट करिएगा। दोस्तों, 100 बात की एक बात तो तय है कि मनुस्मृति से मोहब्बत करने वाला संविधान से प्यार नहीं कर सकता। मनुस्मृति से प्यार करने वाला बाबा साहेब से मोहब्बत नहीं कर सकता। मनुस्मृति और संविधान एक म्यान में नहीं रह सकते। मनुस्मृति को मानने वाले संविधान को दिल से नहीं मान सकते। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि आजादी से पहले बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया था और कहा था कि ये जो किताब है असमानता पर आधारित है, महिलाओं के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, इसलिए हमारे भारत देश में ऐसी किसी किताब की ज़रूरत नहीं जो असमानता पर आधारित हो। यही बात नागवार गुजरी है जगत गुरु राम भद्राचार्य की। इन्हें आप पहचानते होंगे, फोटो आप देख लीजिए, यही हैं तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनका नाम है। कई बार ये सुर्खियों में रहे और एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गए हैं बाबा साहेब संविधान पर बयान देकर। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को इस बात की आपत्ति है, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया क्यों था। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन किया था और आज भी ये परंपरा चली आ रही है। जब भी 25 दिसंबर की तारीख आती है, लोग मनुस्मृति का दहन करते हैं। खास तौर से पीड़ित, शोषित समाज, जिन्हें सदियों तक दबाया गया, जिन्हें शिक्षा नहीं मिली, जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू लटका दिया जाता था, वो लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो इन्हें बुरी लगती हैं। लेकिन राम भद्राचार्य जी मनुस्मृति की तारीफ कैसे कर रहे हैं, बाबा साहेब का विरोध क्यों कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने मनुस्मृति को भारत का पहला संविधान बताया है, बहुत उचित संविधान बताया है। तो राम भद्राचार्य ने किस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया है, आइए आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूं, जिसमें वो साफ तौर से बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहेब को मनुस्मृति नहीं जलानी चाहिए। बाबा साहेब को मनुस्मृति का अर्थ नहीं पता था, उन्हें इस किताब के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने ये किताब जलाकर गलती की। यहां तक कि मनुस्मृति की तारीफ भी कर रहे हैं जगत गुरु। जरा देखिए, जो मनुस्मृति उन्होंने फाड़ दी थी। अब क्या बताऊं, अब हमारे समय में नहीं तो मैं मनुस्मृति का अर्थ बताता। मनुस्मृति का एक भी अक्षर विरुद्ध नहीं है जनता के, जो उन्होंने फाड़ा था वो गलती की थी। मनुस्मृति को फाड़ना नहीं चाहिए था। और मनुस्मृति के 12वें अध्याय पर मुझसे जिज्ञासा की जाए, मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसा धर्माचार्य हूं जिसको ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं जी। मैं उत्तर दूंगा। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और बहुत उचित संविधान है। तो सुना आपने दोस्तों, जगत गुरु साफ तौर से कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति है भारत का पहला संविधान है और सबसे उचित संविधान है। ये जगत गुरु के अपने शब्द हैं। ये वो लोग हैं जो बाबा साहेब का कैसे अपमान कर रहे हैं, कैसे संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं।
ये लोग क्या दिल से अपना पाएंगे संविधान? क्या मनुस्मृति को मानने वाले, मनुस्मृति की तारीफ करने वाले क्या दिल से बाबा साहेब को, संविधान को अपना पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मनुस्मृति का लोग कितना विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति का लगातार इस समय विरोध किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और लिखा जा रहा है मनुस्मृति भारत का कलंक है। मनुस्मृति दहन दिवस के दिन ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया। इन्हें आप पहचानते हैं, इनका नाम है प्रियंका भारती। प्रियंका भारती तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, टीवी पर अपनी बात रखती हैं। इन्होंने टीवी चैनल में मनुस्मृति की प्रतियां भी फाड़ी हैं, सुर्खियों में आई थी। और जब इन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां फाड़ी थीं तब इनका जबरदस्त विरोध हुआ था। विरोध हुआ, उसके बाद प्रियंका भारती जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आखिर में मैं आपको उनका बयान भी सुनाऊंगा। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां फाड़ने के बाद क्या कुछ कहा था वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, प्रियंका भारती ने मनुस्मृति को लेकर जानते हैं क्या खुलासा किया था? उन्होंने कहा था कि पीरियड में नारी के नजदीक रहने से आई साइट खराब होती है, माहवारी में नारी अछूत होती है। उन्होंने सवाल पूछा तो बताओ इसे जलाएं या पूजें? ये सवाल प्रियंका भारती जी के हैं। लेकिन इस बीच रामभद्राचार्य को किस तरीके से लोग चैलेंज कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रामभद्राचार्य को चैलेंज कर रहे हैं कई सारे लोग जो मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और 2-3 साक्ष्य दिए गए हैं मनुस्मृति के खिलाफ कि मनुस्मृति कैसे महिला विरोधी है, कैसे शूद्रों के खिलाफ है, कैसे दलितों के खिलाफ है, कैसे ओबीसी के खिलाफ है। इस किताब में क्या कुछ बताया गया है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मनुस्मृति कितनी अच्छी किताब है, कैसी किताब है, ये जानने के लिए आपको मुकेश मोहन जी का ये वीडियो देखना चाहिए, जिन्होंने पूरा खुलासा किया है मनुस्मृति के बारे में। ये 1 मिनट का वीडियो है जिसमें वो मनुस्मृति की पोल खोल रहे हैं। तो जो लोग मनु को मान रहे हैं, जो लोग मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं, उन्हें मुकेश मोहन की ये बातें गौर से सुननी चाहिए। आप भी जरा देखिएगा। अब मनुस्मृति कितनी घटिया है बताऊं। इसका एक श्लोक है, एकम एवतु सुदृशे प्रभु कर्म समादिशत एतेषाम एव वर्णा नाम शुश्रूषाम अनसूयया। मतलब प्रभु ने शूद्र के लिए एक ही काम नियत किया है और वह है तन मन से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। इस तरह के मनुस्मृति में कई श्लोक है। इन श्लोकों से क्या हुआ? सवर्णों के अवचेतन में ये बात पुख्ता हो गई कि हम राज करने व व्यवस्था चलाने के लिए पैदा हुए हैं और शूद्र हमारी सेवा के लिए ही बना है। आगे चलकर ये विचार और पुख्ता हुआ। जैसे 21 दिसंबर की ये खबर पढ़ो। खबर है कि यूपी की एक यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसरों की भर्ती निकली। उन 15 में से 11 पदों पर एक ही जाति के सवर्ण भर्ती कर लिए गए। क्यों? क्योंकि भर्ती करने वालों के मन में था कि शूद्र व्यवस्था चलाने के लिए फिट नहीं है। ये एक खबर नहीं है, ऐसी सैकड़ों खबरें रोज आती रहती है। अब मुझे ये बताओ, जो किताब पूरे एक बहुसंख्यक वर्ग का व्यवस्था चलाने के लिए मिसफिट होना लीगलाइज करे, उस किताब को क्यों ना जलाया जाए? दोस्तों, ये मुकेश मोहन का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और मनु द्वारा बोले गए जहर के बीज ने भारतीय समाज को बुरी तरह से खराब किया, ये मुकेश मोहन कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इस किताब का सामूहिक दहन होना चाहिए, ये कहना है मुकेश मोहन का। मुकेश मोहन ने और क्या पोल खोली है इस किताब को लेकर, मनुस्मृति को लेकर, जिसे बाबा साहेब ने जलाया था, और साक्ष्य सबूत आप देखिए कि इस किताब में क्या कुछ लिखा है, आपको जानना चाहिए। देखिए जरा। बिहार की प्रिया दास ने मनुस्मृति जलाई, उस पर चिकन पकाया और उस पर फिर सिगरेट भी सुलगाई। कारण मनुस्मृति के 9वें अध्याय का ये श्लोक देखो। इस श्लोक के अनुसार पुत्र के जन्म से मनुष्य स्वर्ग पाता है, पोते के जन्म से मनुष्य लंबे समय तक स्वर्ग में रहता है, और परपोते के जन्म से मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है। ठीक, अब आप बात को समझो। पहले स्वर्ग की कल्पना की गई, फिर स्वर्ग पाने के लिए जरूरी कर दिया बेटे का होना। इसका आपको पता समाज में असर क्या हुआ? ऐसे श्लोकों की वजह से लोगों ने लड़कियों को स्वर्ग जाने के रास्ते में अड़चन मान लिया। हजारों लड़कियां कोख में मार दी गई। जिन महिलाओं को सिर्फ लड़कियां जन्मी उन्हें छोड़ दिया गया। हालात इतने खराब हुए कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में संसद में लिंग जांच को गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। मनुस्मृति में महिला विरोधी ऐसे सैकड़ों श्लोक है। तो क्या जिस किताब ने महिलाओं के शोषण का व्यवस्थित रास्ता खोला हो, उस किताब को प्रिया दास क्यों ना जलाए? तो रामभद्राचार्य जी को भी मुकेश मोहन जैसे लोगों की बातों को सुनना चाहिए। क्या मुकेश मोहन ने कोई गलत ट्रांसलेशन किया, या उन्होंने इस किताब की गलत तरीके से व्याख्या की? जगत गुरु जी, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बताइएगा मुकेश मोहन क्या गलत बोल रहे हैं।
और मुकेश मोहन जैसे हजारों लोग हैं जो मनुस्मृति के बारे में आजकल बात कर रहे हैं। और 25 दिसंबर के दिन जानते हैं क्या हुआ? लाखों लोगों ने हैशटैग चलाया था मनुस्मृति दहन दिवस। इसीलिए मनुस्मृति का विरोध हो रहा है, क्योंकि ये किताब असमानता पर आधारित है। शायद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस बात का अंदाजा नहीं है। लगातार जो देश में चल रहा है, आप देखे होंगे कि जिस दिन मैंने मनुस्मृति की प्रतियां उस चैनल पर फाड़ी थी, बाबा साहब से इंस्पिरेशन लेते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने तो पूरी उस किताब को ही जला दिया जो हमें अमानवीय बताती है। 25 दिसंबर 1927 को मैंने तो केवल प्रतियां फाड़ी उसकी, जहां पर यह लिखा था कि महिलाएं शूद्र हैं, उन्हें शूद्र और महिलाएं जानवर के समान हैं, उनको बराबरी का कोई हक नहीं है, महिलाओं को स्वतंत्र रहने का कोई हक नहीं है, उनको पुरुषों के अधीन होना चाहिए। इन सारी बातों को जो समाज में गैर समानता को बढ़ावा देती है, उसको बस मैंने फाड़ा। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा, जो लोग अक्सर आपको मूर्ख बनाने के लिए नारा लगाते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो लोग लगातार मुझे टारगेट कर रहे थे, मुझे मारने की धमकियां मिल रही थी। इनफैक्ट जो चैनल के एंकर तक है, उन्होंने, जहां मैं जाती हूँ डिबेट के लिए, वो तक धमकी दे डाली। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कल तो ये तक हुआ कि मेरा पता तक रिवील कर दिया गया और लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि क्या पता वो मुझे आके हानि पहुंचाए, मुझे जान से मार दें। इस तरह का काम किया गया है। लेकिन मुझे इन 2-3 दिनों में जो समर्थन प्राप्त हुआ है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। मुझे लगता है कि एक तरीके से वो मेरे ऊपर भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि वो भारी इस तरीके से पड़ रहा है कि वो मुझे और बेबाकी से और मजबूती से अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बातों को रखने का, अपने समाज के लिए खड़ा होने का ताकत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को मजबूत करने का हिम्मत दे रहा है, बल दे रहा है। लगातार उसको आप लोगों ने, बहुजन साथियों ने, सवर्ण तबके के प्रगतिशील लोगों ने, मेरी पार्टी ने, सभी ने उसको नंबर 1 ट्रेंड पर पहुंचा दिया। मेरा यही कहना है कि जो लोग समझ रहे हैं कि वो मेरा पता दे करके या मेरे ऊपर मारने, जान से मारने की धमकी देकर के हमको डरा लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिस तबके से मैं आती हूँ, जिस समाज से आती हूँ, पहली बार थोड़ा ऐसा हो रहा है। मेरे नायिकाओं के साथ लगातार आपने ऐसा किया। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख की बारे में बात करूं तो पढ़ाने जा रही थी, स्कूल खोलने जा रही थी तो कीचड़ फेंके गए। उसके बाद आते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे अन्य नायिकाओं को टारगेट किया। अगर आप याद कीजिएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या छोड़ा इन लोगों ने? नहीं छोड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मैं अगली कड़ी में जोड़ती हूँ फूलन देवी जी को, हत्या तक कर दी गई, क्योंकि उन्होंने गैर बराबरी को, असमानता के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन छेड़ा। उसके बाद मैं बात करती हूँ बहन मायावती जी की। उनके साथ नहीं हुआ कैरेक्टर असैसिनेशन जो मेरे साथ हो रहा है, वो हुआ उनके साथ में। लालू जी तक को तो डिह्यूमनाइज कर दिया गया, बोलते हैं चारा खाता है, जानवर है लालू जी। कर्पूरी ठाकुर जी को तो सदन में गालियां दी इन लोगों ने। और मैं जिनका खून मेरे लहू में बहता है, जगदेव बाबू जी का, उनको तो पता था कि वो जाएंगे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा का नारा लगाएंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी। हत्या भी कर दी उन लोगों ने। लेकिन क्या बाबू जगदेव डरे? क्या मायावती जी डरी? क्या कर्पूरी जी डरे? लालू जी डरे? अम्बेडकर जी डरे? फातिमा जी डरी? कोई नहीं डरा। मैं क्यों डर जाऊं? मैं तो उनकी बच्ची हूँ भाई। मैं तो उनके बस रास्ते पर दिखाए हुए मार्ग पर चल रही हूँ। तो आप सोच लीजिएगा कि हमको डरा लीजिएगा, हमारे तबके के लोगों को डरा लीजिएगा, तो ये नहीं होने से रहा। और मेरा समाज मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ा है, वो मेरा रक्षा कवच बन के खड़ा है, तो मैं कैसे डर जाऊँ? आपको पता बांटना है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, जो करना है करिए। मैं भीम की बेटी हूँ। तो रामभद्राचार्य जी ने जिस तरीके से मनुस्मृति की तारीफ की है, जिस तरीके से बाबा साहेब का कहीं ना कहीं अपमान किया है, तो रामभद्राचार्य जी को आप लोग क्या कहेंगे, जो मनुस्मृति को प्रथम संविधान बता रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं? क्या रामभद्राचार्य माफी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।